हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोगों की डिमांड पे हमने जो है एक्सरसाइज 3D का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट में क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कर फाइंड ए स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए यहाँ पे जो है हम लोग को जो होता है यहाँ पे जो नंबर प्रोवाइड किया गया इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। तो कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके कैसे जो होता है किसी भी नंबर्स का जो भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है उसकी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। चलिए वे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दिखते हैं यहाँ पे सभी नंबर जो आपको परफेक्ट स्क्वायर ही है। चलिए सबसे पहले हम नंबर लेंगे। इसमें देखिए हमारा जो हम आपको यहाँ पे 1 से लेके 12 सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे। यहाँ पे जो हम कम से कम जो होता है 12 है ना 3 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि 3 क्वेश्चन करने के बाद जो होता है आपको जो होता है कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि मेरी पूरी तरह से फोकस होता है कंसेप्ट होता है ना कि क्वेश्चन पे होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहले एक 1 नंबर ले लेंगे। अभी बता दें कौन लेंगे। एक 1 नंबर लेते हैं और एक 8 नंबर ले लेते हैं और एक 12 नंबर ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले छोटा से 1 नंबर में क्वेश्चन है उसको लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना है 225। तो 225 का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन करें, मतलब इसके जो होता है इस 225 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले ये देख लें लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड हुआ कितना 5 चुका 20 और लास्ट में कितना बच गया और 25 हुआ 25 फिर 5 से होगा तो आपका 9 बचे 45 फिर 3 से 3। ओके, तो 225 का जो प्राइम फैक्टर है कितना आपका हो गया 5 into 5 into 3 into 3। देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उस नंबर का हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। निकालने के बाद जो हमारा प्राइम फैक्टर आया हुआ है उसका पेयरिंग करेंगे। तो हमने पेयर कर दिया। इसका पेयर करने से मालूम चलता है कि ये नंबर जो है क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हो, मतलब 225 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या करेंगे सिंपली प्रत्येक पेयर में से एक प्राइम फैक्टर को बाहर करेंगे। एक इसमें से आ गया और एक इसमें से 3, कितना हो गया 15। इसका मतलब जो है ये 225 जो है 225 का जो स्क्वायर रूट जो है क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए एक आपका क्वेश्चन प्रोवाइड कर देते हैं। कौन सोल्यूशन थोड़ा बड़ा 3 डिजिट का हो गया और एक 4 डिजिट का लेते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 है 8100। ओके, इसका मतलब जो है ये 2 से हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, 2 डिजिट एक बार में आएगा तो 0 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, फिर 0 हो गया। ओके, फिर उसके बाद जो है 2 से हो जाएगा तो 2 दूनी 4 ये 0, उसके बाद 2 दूनी 4 4 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 से तो 5 चौका 20 और 50 25 2 डिजिट एक बार आया तो 0 आ गया। उसका अगेन 5 से 8 5 40 एक फिर 3 से जोता है कितना हुआ तो आपका 3 दूना 6 और 7 त्रिका 21 फिर 3 से जोता है 9 फिर 3 से जोता है 3। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जोता है, मतलब जोता प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। देखिए 8100 कितना हो गया 2 into 2, उसके बाद 5 into 5 3 into 3 3 into 3। आप देखिए यहाँ पे होता है क्या है हमारा जो सेम प्राइम फैक्टर का पेयर हो जा रहा है, पेयर हो जा रहा है। इसका मतलब दिस नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो हम क्या करेंगे सिंपली जो इसमें से एक प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, इसमें से प्रत्येक पेयर में से एक निकाल लेंगे। ठीक है, 3 अगेन 3 ठीक है 5 10 10 तिहाई
30, 30 तिरका कितना हुआ 3, तो होगा 3 तिरका 9, 90, 90। ठीक है, मतलब जो है 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा 90 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ठीक है, इसमें है 17424। ठीक है, लास्ट में 4 इसका मतलब 2 से, तो 2 आ गया, 8 दूनी 16, 1 बचा, 14, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर अगेन 2 से, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर अगेन 2 से, 2 एकम 2 और 2 डिजिट एक बार बाद 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 हो गया। फिर कितना हो गया, अब 3 से जो है तो आपका 3 तिरका 9, 3 छक 18, 3 तिरका 9, अगेन 3 से जो है अब कितना आ गया 3 1 3 2 1 जो है। अब देखिए ये जो है 11 हो, क्योंकि 11 के स्क्वायर 121 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 17424 को जब इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म लिखेंगे, देखिए तो 2 इंटू 2, उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो देखिए यहाँ पे होता है हमने क्या कर दिया है, पेयरिंग कर दिया। प्रत्येक पेयर में से अब इसका स्क्वायर रूट निकालना 17424। ठीक है, तो 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 3 आ गया, इसमें से 11 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है आपका जो था प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 गुना 11 कितना हो 2, 2 1 3, 2 1 3 और आपका 1 हो गया 132। इसका मतलब जो होता है इस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा 132 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर शो ऑब्टेन। देखो मेरे दोस्त, कह रहा है कि 252 में जो होता है ऐसा कौन से ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, वो भी नंबर जो होता है सबसे छोटा नंबर होना चाहिए। जैसे इस नंबर 252 में मल्टीप्लाई करेंगे उस सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से, वो नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको वही बताना है और उसके बाद बताना है कि जो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिला है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब जो था बताना है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर है वह किस नंबर का स्क्वायर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, चेक करते हैं कि 252 जो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। अरे भाई हम जानते नहीं है, लेकिन फिर भी उसको प्राइम फैक्टराइजेशन से उसकी पेयरिंग करेंगे उसकी प्राइम फैक्टर का। चलिए तो यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करें, 252 तो देख रहे हैं 2, तो 2 से डिविजिबल होगा तो 1 2 और 6। ठीक है, अगेन 2 से तो 6 3। अब देखिए 3 से 3 2 1, 3 से 7। अब यहां देखिए इसका पेयरिंग है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म एक्सप्रेस करते हैं। 252 को होता है 52 को तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहां देखिए हमने क्या किया कि जब 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो उसके जो प्राइम फैक्टर आए 2 और 3 उसका पेयर हो जा रहा है, लेकिन एक 7 बच जा रहा है जिसका पेयर नहीं हो पा रहा है। अगर आप बताओ कि अगर एक और 7 से इसे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या 252 होता है एक परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि अब इसकी पेयरिंग हो जाएगा। तो आई हैव नो, चलो पेन दूसरा नहीं है तो यहां पे हम एक 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसका भी पेयर हो गया ना। तो अब इसका जो था किस नंबर का जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, सबसे पहले
ये देखिए यहाँ पे अब हमारा नंबर क्या मिला, तो इसमें से क्या करेंगे, तो हमारा नंबर जो ये है तो इसका प्रोडक्ट कर दीजिए। अब 252 नहीं रहा, अब इसमें जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 7 इंटू 7 कितना हुआ, तो 1764, ठीक है, इतना आ गया। अब ये तो हमारा 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर, कोई बात नहीं है। तो अब इस जो परफेक्ट स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो यहां स्क्वायर रूट ऑफ 1764, ठीक है। तो अब जानते हो यहां पे जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हो तो पेयर में से क्या करोगे, एक निकाल दोगे, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 3 आ गया, इसमें से 7 आ गया, कितना हो गया, 7 21, 21 दूना 42, 42 आ गया। ओके 42 आ गया, 42 आ गया, मतलब जो था 1764 का जो स्क्वायर रूट होगा 42 हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब कह रहा है कि फाइंड अ स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 2925 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर शो ऑब्टेन। अब देखिए 2925 एक नंबर है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस नंबर में ऐसा कौन से नंबर से आप डिवाइड करोगे ताकि जो है ये जो है नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 40 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है 2925, लास्ट में 5 है, 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 50 25 हो गया, 4 25 4 25 हो गया, 4 29 हुआ, 4 42, तो 8 पे 40 और 50 25 जो है, ठीक है। अगेन 5 से, तो 5 से करते हैं तो आपका 1 1 3 5 37 35 हो गया, 7 to 9 इसका मतलब 3 से, देन 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 3 त्रिका 9 9 2 और 7 27, 9 त्रिका 27 हो गया, ठीक है, 27 हो गया। अगेन 3 से जोता है 1 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब यहां पे जो है इसका प्रोडक्ट के फॉर्मेट 2925, देन 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 जो है, ठीक है। तो यहां देखिएगा क्वेश्चन, तो यहां पे देखोगे कि यहां 5 का भी पेयर हो जा रहा है, 3 का भी पेयर हो जा रहा है, लेकिन 13 का पेयर नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब अगर इसको जो है 13 से डिवाइड कर देते तो क्या उसका परफेक्ट हमारा पेयर, तो इसको देखिए अगर हम इसको 13 से डिवाइड कर देते, 13 से 13 खत्म। अब आपका देखिए 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, अब पेयर में हो गया डेफिनेटली। अब इसका प्रोडक्ट करते हैं, कितना आ रहा है, तो देखिए 5 इंटू 5 3 इंटू 3 कितना हो गया, 2 2 5 आ गया। अब ये हम जानते हैं कि यह क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए 2 2 5, तो क्या करेंगे, इसमें से एक 5 इसमें से एक 3, कितना हो गया 15, मतलब 2 2 5 जो है वो 15 का परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। करेक्ट 1 2 2 5 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन अ गार्डन इन सच अ वे दैट ईच रो contains this as many plants as the number of rows. So find the number of rows and the number of plant in each row. ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हमारे पास जो टोटल कितना है 1 2 2 5 1225 क्या है प्लांट्स है, ठीक है, इतना जो है प्लांट्स है। अब इस प्लांट्स को जो है हम क्या करेंगे, इस प्लांट्स को जो होता है इसको ऐसे लगानी है, कैसे लगानी है देखिए। मान लेते हैं अगर एक रो में हम 4 प्लांट लगा दिए, देखिए कैसे लगाना है। अगर एक रो में जो हम 4 प्लांट लगा दिए तो हमें जो है टोटल रो कितना 4 रो ही होने चाहिए। अगर एक रो में 4 प्लांट है तो 4 रो ही होना चाहिए। अगर एक रो में 5 प्लांट है तो 5 क्या होना चाहिए, रो होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह हमको प्लांटिंग करना है, ठीक है। अगर एक रो में 10 प्लांट है तो हमें 10 रो क्रिएट करना है। जैसे हमको एक रो में जो 4 है तो 4 रो चाहिए, ठीक है, तो ये 4
रॉ हो गया। ये डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है? फ्लैंट डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये अगर आप देखेंगे कि एक जस्ट लाइक ए स्क्वायर जैसा क्रिएट हो गया, तो इसमें देखेंगे इधर भी 4 देन इधर भी 4। तो आप जानते हो जैसे ही अगर स्क्वायर हो जाता है तो आप क्या करते, साइड इंटू साइड ये स्क्वायर होता है। तो वहीं अगर रॉ में होता है, अगर उसकी रॉ की संख्या कितनी है, एक रॉ में कितना है 4 और रॉ की संख्या कितना है 4, डेफिनेटली क्या हो जाए, जैसे ही आप जो होता है स्क्वायर की एरिया निकालते हो तो क्या करते हो, साइड इंटू साइड स्क्वायर आपका निकल जाता है। उसी तरह कंसेप्ट यहां पे भी अप्लाई होगा। तो यहां पे 12 25 प्लांट निकलना, हमको नहीं पता है कि एक रॉ में कितने प्लांट है और कितने रॉ है, लेकिन इतना पता है एक रॉ में जितना प्लांट है, जितने पौधे हैं, उतना ही जो है रॉ की संख्या है। मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स इन वन रो इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, अंडरस्टूड। तो नंबर ऑफ रोज भी इसको मान लेते हैं व्हाट, एक्स, हमको पता है एक्स, तो इसका मतलब ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया। तो अगर ये एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, नहीं पता तो एक्स मानते हैं भाई। तो एक्स इंटू एक्स गिव्स 1 2 2 5, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 2 2 5, देन एक्स इक्वल टू व्हाट, देन इज स्क्वायर रूट रहेगा 1 2 2 5 जो है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, या एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन आपको बेसिकली बुलाया तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते। देखो आप थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन ना किया, चलिए इसको लॉन्ग डिवीजन से ही सॉल्व कर लेते। इसमें थोड़ी बोला है कि हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही अपना ही करना है, नहीं बोला तो कोई भी मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए 1 2 2 5, देन जो है इसका पेयरिंग कर देते हैं। तो अब कितना हो गया, 3 3 का 9 हो गया, 9 हो गया तो 9 और 12 में 3 गया 3 हो गया, उसके बाद 2 5 हो गया, 3 का डबल 6 हो गया। और यहां पे जो होता है अगर 5 पुट करते हो तो देन 65 इंटू 5 गिव्स, ओके। तो यहाँ 5 पुट करते हो, देन 5 से मल्टीप्लाई करते हो, डेफिनेटली जो होता है 3 2 5 से स्वाहा हो गया। इसका मतलब जो है इसका जो है स्क्वायर रूट क्या होगा, 35 होगा। इसका मतलब जो है एक रो में 35 प्लांट्स है और रोज की जो संख्या है वह कितना है, 35 है। अंडरस्टूड। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो पेपर ले लेता हूं, देन आपको सॉल्व करके यहां बताता हूं मेरे प्यारे लाल दोस्तों। आपका जो क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि द स्टूडेंट्स of a class arranged a picnic. Each student contributed as many rupees as the number of students in the class. If the total contribution is 1156 rupees, find a strength of the class. एक बात समझो, क्वेश्चन कर रहा है कि इस क्लास के जो बच्चे हैं, जितना भी बच्चे हैं, हमको नहीं पता कितना बच्चे हैं, लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाता है, भाई चलते हैं पिकनिक, जाते हैं पिकनिक चलते हैं। बोलता है ठीक है भाई, तुम भी चलो तो मैं भी चलो, सभी, लेकिन सभी क्लास चलेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर जो है क्लास में उन लोग का एक डिसाइड हुआ कि देखो हम लोग क्लास में जितने बच्चे होंगे उतना ही जो है प्रत्येक बच्चे पे हम लोग उतना पैसा चार्ज करेंगे। मान लीजिए सपोज डेट उस क्लास में जो होता है 10 बच्चे हैं, तो प्रत्येक बच्चे को 10-10 रुपया देना है कि पिकनिक जाने के लिए जो भी खर्च आता है 10-10 सब दे दो। अगर मान लेते हैं उस क्लास में जो 100 बच्चे हैं तो प्रत्येक बच्चे को 100-100 रुपया देना है। इस तरह उन लोगों को क्या करना है, मतलब अरेंजमेंट करना है, कि अरेंज करना है कि भाई पिकनिक जा रहे हैं तो उन लोगों को दिक्कत ना हो। तो हमको नहीं पता है कितना बच्चे हैं, तो अगर इतना पता है कि नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ जो था स्टूडेंट जो भी क्लास में है वो इक्वल है जो चार्ज बाय ईच स्टूडेंट्स के इक्वल है। तो यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर पर मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्या है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो इक्वल है किसके, वह नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो है इक्वल है कि चार्ज्ड बाय ईच स्टूडेंट बी एक्स। ओके, सेम हो गया। तो यहां देखो कि अगर उस क्लास में जितने बच्चे हैं
अगर प्रत्येक बच्चे को उतना ही चार्ज करना पड़े, लेकिन जब पैसा कलेक्ट होता है कितना होता है 1156। इसका मतलब जो है ये क्लास नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो कर रहा है और यही जो है आपका शो कर रहा है प्रत्येक क्लास में जितना स्टूडेंट वो शो कर रहा है, और ये इक्वल हो गया 1156 के। ठीक है, देन x स्क्वायर इक्वल टू 1156, देन x इक्वल टू स्क्वायर रूट 1156। तो इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, क्या होगा 1156। तो यहां पे 3 त्रिका 9, 9 आ गया 256। ओके, तो यहां 6 आ गया। देन अब चलते 6 आता है, तो 6 किस में आता है आपका, एक तो आता है 4 में। तो 64 इंटू 4 करते हैं तो आ गया 256। इसका मतलब 4, देन 4 यहां 4 से मल्टीप्लाई करें, अगेन 256 कैंसिल। तो यह जो है 34 इज योर आंसर। इसका मतलब जो है उस क्लास में जो होता है टोटल जो स्टूडेंट है कितने हैं 34, और 34 बच्चे मतलब 34 बच्चों को जो होता है प्रत्येक 34 बच्चों को कितना पैसा देना है, प्रत्येक को 34 रुपया देना है। तो कर फाइंड स्टूडेंट ऑफ द क्लास, उस क्लास में कितने हैं तो 34 स्टूडेंट है, और प्रत्येक स्टूडेंट कितने दे रहा है 34 रुपीज दे रहे हैं। यही तो क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। अब चलते हैं मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17। कर फाइंड लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 6, 9, 15 एंड 20। अब कह रहा है कि देखो हमको एक ऐसा नंबर सबसे लिस्ट नंबर सोचना है, बताना है कि जो 6 से भी, 9 से भी, 15 से भी एंड 20 से भी डिविजिबल हो। इसका मतलब लिस्ट नंबर, दैट मीन्स इसका लिस्ट मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल चाहिए, इसका मतलब एलसीएम। लेकिन देखते हैं कि वो एलसीएम जो आए वो क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्क्वायर नंबर होनी चाहिए। चलिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 6 का क्वेश्चन नंबर 17 में जो होता है हम जो है इसका क्या कर लेते हैं, यहां पे एलसीएम निकाल 6, 9, 15 एंड 20। इस सबको जो है 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और यहां 5, देन 20। अब अगेन 5 से तो 2 3 1 4। अब अगेन 2 से जो है 1 3 1 2। देन एलसीएम जो है कितना हो गया 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। तो 5 3 15 दूना 30, 30 30 दूनी 60, 60 कितना होता है, आपका कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देख लेता हूं। तो 3 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 5 15 20 हो गया। फिर 5 से ये 2 हो गया, 3 हो गया, 5 से हो गया, 5 हो गया 20 हो गया, 2 से यहाँ 1 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। तो बच्चा कितना, तो 3 5 2 3 2। तो 5 3 15 30, 30 दूनी 60 और 60 त्रिका कितना हो गया आपका जो था 180 हो गया। मतलब जो होता है आपका एलसीएम जो है तो 60 है, 60 5 3 15 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 3 तो 6 त्रिका 18, 180। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि 180 जो है क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलिए पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो इसको थोड़ा उड़ रहा है, इसको थोड़ा ढक देते हैं क्योंकि फैन लाइट आ जाने से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो इसको इधर से कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो 180 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 2 से, तो आपका 90 हो गया। देन अगेन 2 से कितना होगा 45 हो गया, और 5 से जो है आपका 9 आ गया। अगेन 3 से जो है आपका 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो 180 के जब हमने प्राइम फैक्टर निकल 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख देते हैं। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए अगर 180 जो है परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पे जो होता है प्रत्येक प्राइम फैक्टर का पेयर हो जाता है, लेकिन 2 का पेयर हो रहा है, 3 का, लेकिन 5 का नहीं हो रहा। तो अगर जो है इसमें जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो गया आप, तो देखिए 180 को 5 से मल्टीप्लाई करते कितना होता है, तो देखिए 180 जो है इंटू 5 गिव्स 900। तो हमें 900 मिल गया, और 900 जानते क्या है हमारा जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमारा सबसे लिस्ट जो नंबर होगा वो 900 होगा। क्या होगा 900 होगा। ठीक है, और इस नंबर को ये सभी नंबर से डिवाइड, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 9 से भी डिवाइड हो जाएगा,
15 से डिवाइड होगा एंड 20 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसको ढक देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका कौन सा है यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका जो इधर उड़ रहा है कितना जी, इसको थोड़ा ढक देते हैं। चलिए हो गया। तो यहाँ देखिए 18 नंबर का है, फाइंड लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 12, 15 एंड 20। कर है कि भाई हमको वह सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर बताना है कि जो 8 से भी डिवाइड हो जाए, 12 से भी डिवाइड हो जाए, 15 से भी डिवाइड हो जाए एंड 20 से भी डिवाइड हो जाए। चलिए सबसे पहले यही क्वेश्चन है 80 नंबर, इस सब क्या करेंगे, 8 का, 12 का, 15 का एंड 20 क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जो है अगर हम इसका 4 से करते हैं तो कितना होगा, इसको 4 से नहीं करके 5 से कर देते हैं, 5 से आते हैं तो देखिए 5 ठीक रहेगा। तो 5 से अगर 8 हो गया, यहाँ 12 हो गया और 5 से 15 हो गया, 5 का 20 हो गया। अब अगेन 2 से जोता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, देन 2 हो गया, अगेन 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, देन 1 हो गया। अब 3 से जोता है, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। तो एलसीएम आया कितना, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। थोड़ा इसको अच्छे से अरेंज कर लेते ताकि पेयरिंग हो जाए। तो यहाँ 2 इंटू 2, ठीक है, ये पेयर हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे जो है एक और 2 लिख देता हूं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें 3 2 है, एक 2 का पेयर हो गया, एक 2 बच गया। अगर इसमें एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, एक 2 से आपने मल्टीप्लाई किया। अब 3 पे आते हो, 3 में एक 3 से मल्टीप्लाई किया कि 3 है, उसके बाद 5 में भी एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। इसका मतलब जो है इस 2 का पेयर हो जा रहा है, लेकिन इस 5 का, 3 का एंड 2 का पेयर नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सबको एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे ही ले लेंगे उसके बाद देख रहे हैं सबका पेयर हो जा रहा है, सबका पेयर हो जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब इसमें से हमें क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो ठीक है, तो यहां देखिए, तो प्रोडक्ट निकालने से अच्छा है, इसको जानते हैं थोड़ा सा उड़ रहा है कि इसको थोड़ा ढक देते हैं। तो यहाँ पे जो था हम सबसे पहले स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो स्क्वायर रूट जो निकल गया आपका कितना, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 2 आ गया, इसमें से 3 आ गया, इसमें से 5 आ गया। कितना हुआ, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60 आ गया, 60 हो गया। तो 60 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 60 का स्क्वायर जो था आपका 3600 हो गया। इसका मतलब जो होता है कि ये 3600 जो होता है वह सबसे छोटा नंबर है जो 5 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 15 से भी एंड 20 से भी डिविजिबल होगा। तो मेरे दोस्त, आपको सारे क्वेश्चन के डाउट हमने सॉल्व किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर थैंक्स बोलोगे, कमेंट में लिखो। हमें जो तो थैंक्स के बदले में आपको सब्सक्राइब चाहिए, लाइक चाहिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मेरे लिए इतनी काफी है, ठीक है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का हेल्प करता हूं। तो तब तक के लिए थैंक यू।